गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने पढ़ना स्टार्ट किया था भारत में प्रथम महिला, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुष। दोस्तों, मेरे इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हो पा रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। आप सभी को पता है कि सबसे पहले गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद कौन सा पद आया? वायसराय का पद आया। तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो सबसे पहला याद करते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आप सभी को पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, जो मुस्लिम से निकल कर आए, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति हम सभी के पाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 3 पंचवर्षीय प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, आज तक के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी को पता होगा कि रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद बने। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्री, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उससे इस्तीफा दे दिया था। कौन दिया था पहली बार? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और कब दिया था? 1951 में। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? एयर मार्शल थॉमस एम हर्ट। एयर मार्शल थॉमस एम हर्ट प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी थे, जो पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्ट। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। प्रथम नौसेना अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा।
प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। आप बार बार मेरे साथ रिवीजन करेंगे तो जल्दी याद होगा आपको। अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये आपको भूलता जाएगा। प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे, यानी कि लोकसभा में सबसे पहली बार अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जब अपना भारत स्वतंत्र हो गया था तब भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, यानी कि जो यूएन का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें पहली बार भारतीय न्यायाधीश कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन बने थे? बेनेगल रामाराव। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, यानी कि पहले कांग्रेस के अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र थे, मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जो पहली बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किए गए? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन, जिन्हें भौतिकी से प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था? भौतिकी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, भौतिकी से प्राप्त हुआ था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वो सीवी रमन थे, वो भौतिकी से प्राप्त किए थे। अब मैक्सिस अवार्ड, क्या मैक्सिस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी थी, जो मैक्सिस अवार्ड पाए थे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सैफुद्दीन किचलू जी थे, जो स्टालिन पुरस्कार पाए थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। रिवीजन करते हैं। मैक्सिस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। अब हम तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ थे। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय बैद्यनाथ थे। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय शेरपा फुदोरजी वो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट शिखर पर पहुंचे थे। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान
फाहियान जो थे उन्होंने पहली बार भारत का भ्रमण किया था, वो चीनी यात्री थे। इन्होंने ही मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डेविड आइजनहावर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो भारत आए थे। आप क्या याद कर सकते हैं? आइजनहावर। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एमसी मिलान। एमसी मिलान। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमसी मिलान। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? निकोलाई ई बुल्गारिन। कौन थे? निकोलाई ई बुल्गारिन। तो अब याद करते हैं। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर पहुंचने वाला शेरपा फुदोरजी। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। और अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहावर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एमसी मिलान। और भारत आने वाले रूसी प्रधानमंत्री बुल्गारिन जी थे। ठीक है, कौन थे? बुल्गारिन जी थे। प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। ओलंपिक में वैकितक प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में वो स्वर्ण पदक जीते थे 2008 में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे, दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स ए हिक्की जो थे, वो प्रथम समाचार पत्र भारत में शुरू किए थे। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स ए हिक्की ही थे, यानी कि समाचार भी शुरू करने वाले थे और प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले भी थे। अब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, और इन्होंने कांस्य पदक अर्जित किए थे 1983 में। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। आप सभी को पता होगा, इन्होंने जेवलिन थ्रो में 2020 में जो है तो स्वर्ण पदक पाए थे। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी CDS जनरल बिपिन रावत। आप सभी को पता होगा कि ये पहली बार CDS बनी थी। चलिए, आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।